रूढ़ी परंपरा वाली समितियां हैं, जयस है, गौड़ी धर्म संस्कृति संरक्षण संघ है, ऐसे तमाम सभी लोग संयुक्त रूप से मिलकर यहाँ का जो आयोजन कर रहे हैं। और उनके बाद उनके पहले ये आयोजन में बहुत साल पहले शायद शुरुआती दौर था, जब यहाँ ऐसा कुछ था नहीं, माता विरासनी की मंदिर था तो वहाँ पर आया था, तो ऐसे कुछ ऐसा वातावरण नहीं था। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों ने, जिनमें हमारे बुजुर्ग साथी और उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर करने वाले ये जो नए साथी, उनके बाद की पीढ़ी के ये लोग तैयार होके बड़ी तेज़ गति से जो सामाजिक जागरण, सांस्कृतिक जागरण, धार्मिक जागरण का जो बीड़ा उठाए, जिसमें हक, अधिकार, जल जमीन इत्यादि के सारे जो विधा को लेकर, तो ऐसे समस्त जो आंदोलनकारी, जो आंदोलन के समग्र क्रांति आंदोलन के आंदोलनकारी, इन सभी को मंचासीन है, इन सभी को मैं नमन सेवा जोहार करता हूँ और सेवा जोहार कर रहा हूँ। यहाँ के जो आसपास के क्षेत्र की माताएं बहनें, मातृशक्ति, पितृशक्ति, और जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है वहाँ तक सुनने वाले सभी साथियों को मेरा नमन और सेवा जोहार। साथियों, मैं चंद शब्दों में अपनी बातों को रखूँगा और रखने के पहले थोड़ी सी ऐतिहासिक, यहाँ के संबंध में थोड़ी सी ऐतिहासिक बातें करना जरूरी है। जिस पावन भूमि से हमारा आंदोलन बेहतर तरीके से चलकर आज रानी दुर्गावती की जयंती समारोह के रूप में, विशाल रूप में आप लोग जो मनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाना पड़ेगा। तो मैं जब शुरुआती दौर में आया था तो हमारे ये बुजुर्ग साथी जो यहाँ पर बैठे हैं, हमारे साथी लोग, वो बोले यहाँ एक मरकाम दादा थे, उनके खेत में इतना सा बड़ा विरासन माता का की मूर्ति निकली उनके खेत में। कितनी बड़ी थी? इतनी बड़ी मूर्ति थी। और उसको लाके, उनका खेत इधर ही कहीं होगा, एक घर भी था इस साइड में, तो वहाँ लाके स्थापना कर दिए। अब उसको शक्ति कहें, भक्ति कहें, क्या कहें, अब उसको हम अंधविश्वास की श्रेणी में उसको नहीं कहते, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। जब कहा गया, और आज भी हो सकता है प्रकृति की जो पावर है, शक्ति है, उसके कारण उसमें और भी कण आते आते जुड़ते जुड़ते आज उसकी ऊंचाई और उसकी लंबाई चौड़ाई देख रहे हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज से 10 साल 15 साल पहले भी मैं आता था, और आज की स्थिति में उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होता दिखाई देता है। आपने तो बाहरी रूप में जो बदलाव किया, लेकिन शक्ति ने स्वयं रूप में भी अपने आप को बदलाव के रूप में आपको प्रमाण के रूप में देती है। तो ऐसी पावन धरा में आज आप लोग इसके आयोजन को रखे हैं, और आज उसी का एक प्रतिरूप के रूप में, उसी के आशीर्वाद के रूप में आपको हिम्मत और ताकत दिया। तो आज रानी दुर्गावती के भी आप लोगों ने वहाँ प्रतीक चिन्ह बैठा लिया, और उसकी पूरा, आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? और ये कारवां जीरो से बढ़ के आगे कैसे जाता चला गया, तो उसमें आप लोगों का योगदान ज़्यादा है। और इसलिए मैं आप लोगों के लिए हमेशा कहता हूँ, कहता है कि समय के साथ जागते चले गए, वरना जब आंदोलन चला, गोंडवाना की भाषा, धर्म, संस्कृति, जल जमीन, इसका जब आंदोलन की शुरुआत हुई तो उसमें किसका क्या रोल था वो बताने का प्रयास करता। तो समय के साथ जागते चले गए, वरना गोंडवाना का दीप बुझ गया होता। भाषा, धर्म, संस्कृति, जल जमीन को बचाने चल निकले, वरना गोंडवाना का
अस्तित्व खत्म हो गया होता, अस्तित्व मिट गया होता। तो उस समय की मांग रही, समय में आपको कार्यकर्ताओं ने, बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ के स्थानीय क्या पूरे देश और प्रदेश के कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें यहाँ के भी जो कार्यकर्ता जो अपने खून पसीने से 4 ठो पंपलेट छपवा लिए, चंदा विरार करते थे शुरुआती दौरों में, और जाके बोलते थे जैसे वो भैया, तो कई जन बोलते थे कि अरे ये केवा करी सेवा वाले शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ कि जैसे वो वाले केवा करने के लिए आए हैं करके। तो तब एक संघर्ष का था, फिर भी कार्यकर्ताओं ने अपना हौसला नहीं खोया, उनको पता था। और उन कार्यकर्ताओं ने जब इधर उधर प्रचार करके आप सब आम जनता को बताने लगे कि नहीं ये अपना रास्ता है, ये अपने रास्ते से हम लोग चलेंगे तो एक अच्छी स्थिति में जाएगा मेरा समाज, हमारा समाज, इसलिए चलो रे वहाँ कई बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग अपने अपने विचार रखेंगे और विचारों को ऑब्जर्व करो, विचारों को ग्रहण करके उस रास्ते पर चलो, ऐसा कह के बुलाया करते थे। तो पहले ज़्यादा लोग आते नहीं थे क्योंकि इस बात की समझ थी नहीं, लेकिन समय समय जिस तरीके से मैंने कहा कि समय के साथ जागते चले गए, वरना तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और आप लोगों ने जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका आम पब्लिक की है, बाल बच्चे, माताएं बहनें, जो रात भर बैठ बैठ के गाना बजाना के माध्यम से या विचारों के माध्यम से उस आंदोलन को समझते रहे। तो आप लोगों का, कार्यकर्ताओं के साथ साथ आप लोगों का जो योगदान हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए, तो उस योगदान के लिए मैं आज रानी दुर्गावती जी के जन्म जयंती के अवसर पर एक बार सबको, सबकी तरफ से एक बढ़िया ताली बजाने का आह्वान करता हूँ, उनका सबका स्वागत करने का आह्वान करता हूँ।